Now, from here onwards, we shall be discussing Levin's topological psychology. अभी पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि टोपोलॉजिकल वेक्टर और ग्रुप डायनामिक्स के टर्म में हम लोग कुछ लेविन को समझेंगे। यहाँ हम लोग टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी से कुछ निकालेंगे और जो निकलेगा उसको फिर फर्दर डिस्कस करते चले जाएंगे इन डिफरेंट पार्ट्स, सो इट इज इन कंटिन्यूटी। Levin's topological psychology contains discussion related to the person जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में है। मतलब टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी इज अबाउट डीलिंग द पर्सन एंड द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नंबर वन, पर्सन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और हम लोग बेसिक्स ऑफ कम्युनिटी फील्ड साइकोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, कैसे वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से डिफरेंट है, पर्सन का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और फिर कंसेप्ट यू हैव अंडरस्टूड। और नहीं वहाँ यदि आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा वहाँ चले जाएंगे तब यहाँ ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। सो इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन जो फील्ड में है, उसको जो सराउंड कर रहा है वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, the differentiation of the person as well as the psychological environment। और ये इन दोनों का डिफरेंशिएशन मतलब इंटरेक्शन, यू कैन से द पर्सन एंड द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट टुगेदर, ये तीन। एंड चौथा क्या है, द लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस का कंसेप्ट भी वहाँ है। हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पेस डिफरेंट होता है। So the life space and its various dimensions etc। मतलब यदि आप वेक्टर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर साइकोलॉजी को डील किया कुर्ट लेविन ने पर्सन के रूप में, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के रूप में। यू कैन से दीज आर एलिमेंट्स, द इंटरैक्शन और द डिफरेंशिएशन बिटवीन द पर्सन एंड द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड द लाइफ स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द पर्सन इन विच ही और सी इज लिविंग। तो लाइफ स्पेस का कंसेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं। हाउएवर हिज मेजर कंसेप्ट ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टू हेडिंग्स। और ये दोनों को हम अलग अलग फिर एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है कि इसका भी यदि क्लासिफिकेशन में ज़्यादा एलिमेंट आ जाएगा तो उस एलिमेंट को भी अलग से हम लेक्चर बना के करें। सो if you have to go through the lecture, you have to listen the entire lecture in order to understand। आइसोलेशन में आपका काम नहीं चलेगा, अदरवाइज आप स्लाइड देख के अपना काम चला लो। सो व्हाट आर, मतलब ये चार तो हो ही गए। अब ये कह रहा है कि however his major concept of topological psychology can be explained in terms of following headings। और उसमें हेडिंग क्या है, दो कंसेप्ट है इसमें। एक कंसेप्ट है लाइफ स्पेस का और दूसरा कंसेप्ट है, एंड द सेकेंड कंसेप्ट इज लेवल ऑफ रियलिटी। इस दोनों को भी हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आप सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे तभी कुर्ट लेविन को समझेंगे। थोड़ा सा इन लोगों की ऐसी थ्योरी नहीं है ट्रायल एंड एरर टाइप की या कंडीशनिंग की थ्योरी की तरह। अब इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि लेविन की जो टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो पर्सन है, उसकी स्टडी है, और पर्सन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में है, इसीलिए ये इंटरेक्शन मतलब पर्सन का कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है, लेकिन ये टुगेदर है, इसीलिए वहाँ फॉर्मूला है बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ, और फिर ये लाइफ स्पेस। और अब फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है फील्ड टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी का, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो लाइफ स्पेस को समझ के और लेवल ऑफ रियलिटी को। सो द मेजर थिंग इन दिस पार्ट इज दैट वी शैल बी डिस्कसिंग द टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑफ लेविन अंडर टू subheads, that is life space and level of reality। So thank you for this part as well. Thank you.